हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स के यूनिट नंबर 4 के जो मैंने आप लोगों को टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया था, आज के वीडियो में उसी टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स को भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा फास्ट करके देखिएगा, ताकि आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा अगर आप फास्ट करके देखते हैं तो। ठीक, तो नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा। और जितने भी मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराए हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके पहले यूनिट नंबर 1, 2, 3 के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेगी? सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर टॉपिक, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन, ये सब कुछ मैंने करा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी प्लेलिस्ट ऐड होती रहती हैं। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट नीचे है, ठीक, एकदम न्यू प्लेलिस्ट है। आप जब जाएंगे ना, तो आप लोगों को उसमें सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड, तो प्लेलिस्ट भी सामने आ जाएगी, वीडियोस वगैरह भी सामने आ जाएगा। तो आप लोग, अगर आप मेरी स्टार्टिंग से सारी सीरीज़ को फॉलो करते हैं, सारे वीडियोज़ को देखते हैं, तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी बनेंगे। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के साथ साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, तो थर्ड सेमेस्टर के लिए तो अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में है, तो उनको भी मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आप मेरे पोस्ट वाले सेक्शन पर जा कर के देख भी सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑनेस्ट रिव्यू किया हुआ है कि मैम आपने जो पढ़ाया हुआ है वही आया भी हुआ है या उसी के अकॉर्डिंग आया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग इस तरीके से करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने मेहनत की है। मैंने जो बताया तो बताया, लेकिन आप लोगों ने सारी वीडियोस को देखा, मेरी हर बात को फॉलो किया, तभी तो क्वेश्चन तो वही आए ना आपके एग्ज़ाम में जो मैंने आप लोगों को बताए थे। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपके अच्छे एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चंस को दिखा देती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, प्ले का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में आता है, वेरी शॉर्ट में आता है, या कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को सीरीज़ के मॉडल पेपर के क्वेश्चन बताए हुए हैं। सब कुछ यूनिट नंबर 4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था टॉप 10, तो इसमें मैंने बता चुका हुआ है। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को इसके आंसर समझ में आएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 का, अभी मैंने डिटेल लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए। कि अगर आपके पास जैसे टाइम नहीं है, तो मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट भी दी हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया अगर आपने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाइए ना, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो सब कुछ आप लोगों को एकदम बेस्ट गाइडेंस मिलती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। यूनिट नंबर 4 के डिटेल लेक्चर्स तो नहीं प्रोवाइड किए, लेकिन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए। अब उसके आंसर्स को भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ना, ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि आप पूरा डिटेल में लिख करके बताइए। तो जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना सफिशियंट है, सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग बस ट्रस्ट कीजिए और फालतू के कमेंट मत कीजिए
कि आप क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे। मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो मतलब प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसका आंसर देखते हैं। हमें इसमें प्रूफ करना है कि हर फील्ड जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। तो इसका मैं आप लोगों को फ़ोटो लास्ट में अटैच कर दूंगी। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में फ़ोटो अटैच कर दूंगी। आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, फिर वहीं से नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आप लोग अगर क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, चाहे यूनिट 1, 2, 3, 4 किसी भी यूनिट का किसी भी सब्जेक्ट का है, तो आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर उसके नीचे आंसर्स को नोट डाउन कीजिए। जब आप लोगों के एग्ज़ाम जैसे दूसरे दिन है तो एक दिन कम से कम रिवीजन करने के लिए आप लोग रखिए। ये नहीं कि मोबाइल से पढ़ लिया, मोबाइल से पढ़ लिया। कितना आप मोबाइल से पढ़ेंगे, लिखना भी तो पड़ेगा। तो थोड़ा सा लिखने की भी आदत डालिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो आंसर नंबर 1 आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में जैसे ही ख़त्म होगा तो सारे जो आंसर्स फ़ोटो के फॉर्म में होगा तो मैं अटैच कर दूंगी, तो वहाँ से जा करके इसका आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोमॉर्फिक ऑफ रिंग। जो आइसोमॉर्फिक ऑफ रिंग है इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। ये भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसकी भी फ़ोटो मैं आप लोगों को लास्ट में अटैच कर दूंगी, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहले वीडियो से जाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। बार बार वही चीज़ें बताऊँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन है शो डैट अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवीजन इज अ फील्ड। हमें प्रूफ करके बताना है जो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग होती है विदाउट जीरो डिवीजन वो एक फील्ड होता है। या इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया कि शो डैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो इसका आंसर भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। मैं इसकी भी फ़ोटो लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जा करके इसका आंसर देख लीजिएगा। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंसर आप लोगों को मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना सिंपल लैंग्वेज कैसे हो सकता है। बस आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करिए। मैं आप लोग जैसे भी कमेंट करते हैं ना, मैं आप लोगों को रिप्लाई तुरंत करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे। एग्ज़ाम क्लोज है तो तैयारी अच्छे से बेहतरीन कर सके। और ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की। बाय योर बीएससी गाइड डाल देंगे तो यूट्यूब पे डायरेक्ट के डायरेक्ट प्लेलिस्ट भी आ जाएगी। यूट्यूब पे बाय योर बीएससी गाइड, योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा ना, तो प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी। इसमें क्या मिलेगा, अगर आपके पास कम टाइम है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, टाइम मैनेज कैसे करना है, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे कॉपी लिखनी चाहिए, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाना है, क्या करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं उन टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना देती हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी थ्योरेटिकल ही है। देख लेते हैं, इफ़ एस इज़ एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर देन शो डैट करना है सेट आर या एस प्लस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ एस इन आर फॉर्म अ रिंग फॉर टू कंपोजिशन इन आर इज डिफाइंड एज फॉलोज एस प्लस ए बी इज इक्वल टू एस प्लस ए बी, जिसमें एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस लगेगा और इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस लगेगा। तो ये भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही है। मैं आप लोगों को फोटो लास्ट में अटैच कर दूंगी। ये मत समझिए कि मैं आप लोगों को लास्ट में फ़ोटो अटैच कर दूंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। मैं आप लोगों के लिए फ़ोटो लास्ट में इसीलिए अटैच कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। आप लोग डायरेक्ट के डायरेक्ट आंसर देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, मैं हूँ ना आप लोगों को बताने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए जो मैं आप लोगों को लिखवाऊँगी यहाँ से, डिफाइन कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होता है, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। इफ़ इन अ रिंग आर, किसी एक रिंग आर में द मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। जो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन होता है वो कम्यूटेटिव हो जाता है। दैट इज़ मतलब इफ़ वी हैव ए डॉट बी तो मतलब बी डॉट ए हो जाएगा, और ये दोनों के दोनों टर्म रिलेशन से मतलब रिंग आर से बिलोंग करना चाहिए, देन आर इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग। तभी हमारा रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, मतलब उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंपोजिशन वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, तभी हमारा क्या कहलाता है, कॉम्यूटेटिव रिंग कहलाता है।
एक बार फिर समझ लीजिए, इफ़ इन अ रिंग आर में जो मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन हो वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, मतलब ए डॉट बी हमारा बी डॉट ए के इक्वल होना चाहिए और ए और बी हमारा रिंग से बिलोंग करना चाहिए। इसी टाइप में हम कह सकते हैं जो आर है वो कॉम्यूटेटिव रिंग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग। रिंग की क्या एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। तो इसमें लिखिएगा इफ़ आर इज़ अ रिंग, मतलब हम मान लेते हैं कि आर एक रिंग है, देन फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिंग, मतलब जो ए बी सी है वो रिंग से बिलोंग करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम ए का ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो वो ज़ीरो इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो मतलब जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए बचेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ रिंग है। ये नहीं कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया ज़ीरो आ जाएगा। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको आप लोगों को रिमेंबर रखना चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। पहला है ज़ीरो ए ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू ए। अगर ए में माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर माइनस को बाहर ले लेते तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस ए इंटू बी, आंसर तो वही आएगा ना। फिर उसके बाद थर्ड है कि माइनस ए और माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो सका, प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो ए बी हो जाएगा। और इसमें है ए बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस का साइन लगा करके बी का सी के साथ, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी हो गई रिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडल रिंग। हमें प्रूव करना है कि हर एक फील्ड जो है वो प्रिंसिपल आइडल रिंग है। तो इसका आंसर नंबर 7 देखिएगा कि अगर प्रिंसिपल आइडल रिंग होगा तो वो दो कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर फंक्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी होना चाहिए और जिसमें से ए कॉमा बी रिंग से बिलोंग करना चाहिए। अगर एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होना चाहिए जिसमें ए कॉमा बी भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है कि हर एक फील्ड जो है प्रिंसिपल का वो आइडियल रिंग होना चाहिए और ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑनटू अ रिंग। देखिए मैंने थोड़ा सा शायद यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव डैट एवरी फाइनाइट इज़ अ प्रिंसिपल आइडल रिंग। इसका मैं आप लोगों को फ़ोटो अटैच कर दूँगी। ठीक, फ़ोटो एट एंड में आप लोगों को मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था राइट द कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इनटू अ रिंग, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, इसका 8 का आंसर है कि कंडीशन लिखनी थी होमोमॉर्फिज्म इनटू अ रिंग के लिए। दो कंडीशन होती, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, जहाँ पर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करना चाहिए, और एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ये आंसर नंबर 8 है। आंसर नंबर 7 आप लोगों को फ़ोटो इसकी अटैच कर दूँगी, थोड़े से मिस्टेक हो गई है। ठीक, इग्नोर कीजिएगा, इतना बड़ी मिस्टेक नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीज़न। रिंग को डिफाइन करना है जिसमें ज़ीरो डिवीज़न ना हो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये हो जाएगा आंसर नंबर 9 का। तो कह रहा है आ रिंग आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिवीज़र इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज़ जीरो, दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए भी ज़ीरो होगा, बी भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया रिंग की डिफिनीशन जब जीरो डिवीज़र होगा, विदाउट जीरो, मतलब एक ऐसा रिंग जिसका विदाउट जीरो डिवीज़र होगा तो उसको हम डिफाइन करते हैं अगर उसका प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट, जब उसका नॉन जीरो दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा ऑफ आर इज़ जीरो, मतलब उसका प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। मतलब ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इंडिविजुअल भी जीरो है, इसका प्रोडक्ट भी ज़ीरो आ रहा है, तो वो रिंग हमारा कैसा होगा, ज़ीरो डिवीज़र से डिफाइन हो जाएगा। ठीक, मतलब एक ऐसा रिंग जो कि विदाउट ज़ीरो डिवीज़र के डिफाइन करना। फिर लास्ट क्वेश्चन है सेट आर 0 1 से लेकर के 5 तक इस कॉम्यूटेटिव रिंग विथ रिस्पेक्ट टू +6 एंड मल्टीप्लिकेशन 6 एज द टू रिंग कॉम्पोजिशन। तो इसकी भी फ़ोटो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं, आप लोगों को नहीं पता है मेरे चैनल पे क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स कराए जाते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, कुछ समझ में आता है, आप लोगों को हेल्प मिलती है और आप लोग जब पेपर
दे करके आएंगे ना, देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आप लोग ट्रस्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दूंगी। लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर करता है तो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच जाएगा और वो भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक। और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। क्लास की टाइमिंग है 5 PM पे, 7 PM पे, दोनों टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जैसे कि यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बताऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।